190 मिलियन पाउंड केस अलकादिर ट्रस्ट पे जिसे नाम दिया जाता है, उसमें आपका बड़ा जिक्र किया जाता है और ये कहा जाता है कि उसमें आपका बड़ा अहम किरदार था। क्या किरदार था सर आपका उसमें? सर एक ये है कि 190 का आधा इस जेब में पड़ा हुआ और 101 इस जेब में पड़ा हुआ है। देखिए बात ये है कि मेरे कुछ बुनियादी सवाल हैं उस केस को लेकर। पहली तो बात ये है कि यार पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे कोई ऐसा मामला बता दें जहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ हुई। आज मैं पिछले 3.5 साल से इस मुल्क में बैठा हुआ हूँ। 190 मिलियन केस जो है वो तमाम के तमाम मामला जो है वो बरतानिया से शुरू होता है और बरतानिया से ही ख़त्म होता है। अच्छा। बरतानिया का जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, अगर उसके साथ कोई मामला हुआ या उसके साथ कोई धोखा हुआ या कुछ किया हो तो मुझे बताइए कि मैं इस मुल्क में रह सकता हूँ लीगली? जी, सवाल ही पैदा नहीं होता ना। एनसीए को तो मेरे खिलाफ मुकदमा करना चाहिए। अच्छा, दूसरा मामला ये है कि उस केस में जो पैसे वापस पाकिस्तान आते हैं वो एक सेटलमेंट के तहत वापस आते हैं और वो सेटलमेंट होती है एनसीए और मलिक फैमिली के दरमियान। उस सेटलमेंट में पाकिस्तान का ताल्लुक सिर्फ इस हद तक है कि जब ये सेटलमेंट होती है तो चूँकि मामला ये था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कि उन्होंने जुर्माने में पैसे जमा कराने थे, उन्होंने कहा कि हम ये पैसे वापस पाकिस्तान लेके जाना चाहते हैं, आप हमारे एएफओ रिलीज़ करें। अगर बरतानिया में कोई क्राइम कमिट हुआ होता तो आप यहाँ के वकील हैं, वो एनसीए चाहती भी तो उस पैसे को रिलीज़ नहीं कर सकती थी। बरतानिया की अदालत ये, और उसमें बाय द वे अदालत भी थी, मैजिस्ट्रेट कोर्ट भी था। बरतानिया की अदालत और एनसीए ये मुतमिन होने के बाद कि इस पैसे में यहाँ पे कुछ नहीं हुआ और जिनका पैसा है अब उनको रिलीज़ करना है और उनकी ख्वाहिश ये है कि हम ये पाकिस्तान वापस ले जाएं, तो लिहाजा उन्होंने एक सेटलमेंट एग्रीमेंट किया। चूँकि इस मामले में जब ये केस शुरू हुआ या इंक्वायरी शुरू हुई, उस वक्त से लेकर क्लोजर तक पाकिस्तान की हुकूमत, एआरयू जो था वो लूप में था। हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी, वो हमसे इन्फॉर्मेशन ना सिर्फ शेयर करते थे बल्कि पाकिस्तान में जारी केसेस के ऊपर उनसे हमसे इन्फॉर्मेशन लेते थे। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड हमसे नॉन डिस्क्लोजरमेंट एग्रीमेंट जो है वो साइन करने को कहा। चूँकि पाकिस्तान के रूल्स ऑफ बिज़नेस ये कहते हैं कि कोई भी जो आप किसी के साथ मुआहदा करेंगे या कुछ भी अगर हुकूमत पाकिस्तान करेगी उसकी काबीना अप्रूवल देती है। तो काबीना के सामने जो चीज़ आई वो थी कि ये इनकी सेटलमेंट हो गई है, पैसे भी आधे ट्रांसफ़र हो गए हैं, ये काबीना को बताया गया। हमने जो है वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट देना है कि इस मुआहदे की तफसीलात मा सवाए अदालती हुक्म के हम पब्लिक को रिलीज़ नहीं करेंगे। एंड दिस इज़ ऑल। वो 3 सफ़ों का एग्रीमेंट है वो नैब के रेफरेंस का भी हिस्सा है, आप उठा के उसमें पढ़ लीजिए। वहाँ पे अगर कहीं लिखा हो कि भाई ये पैसे उठाकर मलिक रियाज को दे दो, ये काबीना पास कर रही है, या ये पैसे किसी की बेनिफिट में डाल दो, वो तो लिखा ही नहीं हुआ। अच्छा, सबसे मज़े की बात इस केस के अंदर जो एक